जिस गरीब बेटे ने अपनी बीमार मां की जान बचाने के लिए भरी पंचायत में घमंडी जमींदार के जूते साफ किए, उसी बेटे ने जब एक अपाहिज घोड़े के साथ मैदान में दौड़ लगाई तो अंत देखकर पूरे गांव की आंखें रो पड़ीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अंक में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इस संसार में एक मां से बढ़ा कोई तीर्थ नहीं और मातृ प्रेम से बढ़ी कोई शक्ति नहीं। जब एक संतान अपनी जन्मदात्री के प्राणों की रक्षा के लिए विधाता से भी लड़ने को तैयार हो जाती है तो बड्ढे बड्ढों का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस बेबस बेटे के आंसुओं की और एक बेजुबान जानवर के वफादारी की ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस भावुक कर देने वाली कहानी के पन्नों को पलटते हैं। देवगढ़ नाम का एक बड़ा और समृद्ध गांव था। इस गांव की आबोहवा में जहां एक तरफ हरियाली थी, वहीं दूसरी तरफ ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की एक बहुत गहरी खाई भी थी। इसी गांव के एक कच्चे मकान में केशव नाम का एक युवक अपनी विधवा मां यशोदा के साथ रहता था। केशव एक सीधा साधा और बेहद परिश्रमी लाडच का था। वह गांव के खेतों में मजदूरी करके और लकड़ियां काटकर अपनी मां का भरण पोषण करता था। यशोदा ने अपने पति के देहांत के बाद अपना पेट काटकर दूसरों के ताने सुनकर अपने केशव को बद्धा किया था। माँ बेटे की यह छोटी सी दुनिया रूखी सूखी रोटी खाकर भी बेहद खुश थी। लेकिन विधाता को शायद उनके इस छोटे से सुख से भी ईर्ष्या हो गई। एक दिन यशोदा को अचानक सीने में भयंकर दर्द उठा और वह आंगन में गिरकर बेहोश हो गई। घबराया हुआ केशव अपनी मां को पीठ पर लादकर गांव के सबसे बड़े वैद्य हरिशंकर जी के पास ले गया। वैद्य जी ने जब यशोदा की नाड़ी जांची तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, केशव बेटे, तेरी मां के हृदय की नसें सूख रही हैं। इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाकर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवानी पड़ देगी। इसमें कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च आएगा और यह काम 1 सप्ताह के भीतर होना चाहिए, अन्यथा मैं यशोदा बहन को बचा नहीं पाऊंगा। 3 लाख रुपए, यह रकम केशव के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने तो आज तक 10,000 रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे। वह अपनी अचेत मां के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने गांव के कई लोगों के सामने हाथ फैलाए गिड्ड गिड्ढाया, लेकिन किसी ने इतनी बद्धी रकम देने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंत में थक हार कर केशव गांव के सबसे अमीर और क्रूर व्यक्ति जमींदार राघवेंद्र प्रताप के दरवाजे पर जा पहुंचा। जमींदार राघवेंद्र प्रताप की क्रूरता और घमंड के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। उसके पास अथाह संपत्ति, नौकर चाकर और बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े थे। उस दिन पंचायत बैठी थी और राघवेंद्र प्रताप अपनी मखमली कुर्सी पर विराजमान था। केशव भागता हुआ गया और सीधे जमींदार के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मेरी मां जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। मुझे शहर के अस्पताल के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। मैं जीवन भर आपके खेतों में बिना पैसों के काम करूंगा, आपका बंधुआ मजदूर बनकर रहूंगा। बस मेरी मां को बचा लीजिए। केशव की आंखों से बहते आंसुओं ने जमींदार के जूतों को भिगो दिया था। राघवेंद्र प्रताप ने एक तिरस्कार भरी नजर केशव पर डाली। उसने अपना पैर पीछे खींचा और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे दूर हट अछूत। तूने मेरे महंगे चमद्धे के जूते अपने आंसुओं से गंदे कर दिए। रही बात पैसों की, तो राघवेंद्र प्रताप खैरात नहीं बांटता, और तेरे जैसे भिखारी की तो यह औकात भी नहीं कि मेरी हवेली की चौखट पर खद्दा हो सके। केशव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पास मां के अलावा कोई नहीं है। तभी जमींदार के दिमाग में एक बेहद नीच और क्रूर विचार आया। उसने अपने पास रखी चाय की प्याली से थोड़ी सी चाय अपने जूतों पर गिरा दी और एक जहरीली मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, अगर तुझे अपनी मां से इतना ही प्रेम है तो पहले मेरे इन जूतों को अपने कपड़ों से पोंछकर साफ कर, फिर मैं सोचूंगा कि तुझे पैसे देने हैं या नहीं। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। ये किसी भी इंसान के लिए घोर अपमान की बात थी, लेकिन केशव को उस वक्त अपना स्वाभिमान नहीं बल्कि अपनी मां की उखड़ती हुई सांसें याद आ रही थीं। उसने बिना एक पल गंवाए अपने गले से अपना सूती गमछा उतारा और पूरी पंचायत के सामने घुटनों के बल बैठकर जमींदार के जूतों को साफ करने लगा। वहां खड्डे, कुछ लोग हंसने लगे,
तो कुछ की आंखें इस अमानवीय दृश्य को देखकर शर्म से झुक गईं। जूते साफ करने के बाद केशव ने उम्मीद भरी नजरों से जमींदार की तरफ देखा, लेकिन राघवेंद्र प्रताप ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, वाह, एक गरीब का स्वाभिमान कितनी जल्दी घुटने टेक देता है। लेकिन सुन केशव, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा, और मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे भीख में पैसे नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुझे एक मौका जरूर दूंगा। राघवेंद्र प्रताप ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे कहा, अगले रविवार को देवगढ़ के मैदान में महाशिवरात्रि की वार्षिक घुड्ड सवारी प्रतियोगिता है। मेरा बेटा युवराज हमारे सबसे तेज घोड़े सुल्तान के साथ उस दौड़ में हिस्सा ले रहा है। मेरी घुड्ड साल में एक लंगड़धा और एक आंख से काना घुड्ड बंधा है। रुद्र, अगर तू उस अपाहिज घोड़े पर बैठकर मेरे बेटे को उस दौड़ में हरा दे तो मैं तुझे इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो आज से तेरी मां मेरी हवेली के बर्तन मांजेगी और तू जीवन भर मेरे अस्तबल का गोबर उठाएगा। यह एक असंभव शर्त थी। एक अपाहिज और बीमार घोड़े से अरबी नस्ल के तेज तर्रार घोड़े को हराना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन केशव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है मालिक, मैं दौड़ ढूंगा। उसी रात केशव जमींदार के अस्तबल में गया। वहां सबसे अंधेरे कोने में रुद्र बंधा था। उसके शरीर पर कोढ़ों के गहरे निशान थे, एक पैर में पुरानी चोट थी और उसकी बाईं आंख की रोशनी जा चुकी थी। वह इतना गुस्सैल हो चुका था कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। केशव धीरे धीरे उसके पास गया। रुद्र ने हिनहिनाते हुए उसे डराने की कोशिश की, लेकिन केशव डरा नहीं। उसने अपने कांपते हाथ रुद्र की गर्दन पर रखे और रोते हुए बोला, मैं जानता हूं रुद्र की इस दुनिया ने तुझे बहुत दर्द दिया है। लोगों ने तुझे किसी काम का नहीं समझा, ठीक मेरी तरह। लेकिन आज हम दोनों बेबसों को एक होना पड़ेगा। मेरे पास मेरी माँ के प्राण बचाने का यही एक रास्ता है। मेरी माँ की सांसें अब तेरे पैरों में हैं मेरे भाई। मानो उस बेजुबान जानवर ने केशव के आंसुओं की भाषा समझ ली हो। रुद्र शांत हो गया और उसने अपना सिर केशव के कंधे पर रख दिया। अगले 4 दिनों तक केशव ने दिन रात रुद्र की सेवा की। उसने जंगल से जड्डी बूटियां लाकर रुद्र के घावों पर लगाईं, उसे हल्दी वाला दूध पिलाया और अपनी मां के लिए जो प्रार्थना करता था वही रुद्र के कानों में गुनगुनाता था। प्यार और स्नेह के उस जादुई स्पर्श ने उस अपाहिज घोड़े के अंदर एक नई जान फूंक दी थी। रविवार का दिन आ गया। पूरा देवगढ़ मैदान खचाखच भरा था। आसपास के कई गांवों से लोग इस अनोखी दौड़ को देखने आए थे। एक तरफ मखमली कपद्धों में सजा हुआ गुरूर से भरा युवराज अपने काले रंग के अरबी घोड़े सुल्तान पर बैठा था। उसके हाथ में एक भारी चाबुक था। दूसरी तरफ फटे पुराने कपद्धों में केशव खद्दाह था। उसके पास न तो कोई चाबुक था और न ही बैठने के लिए कोई काठी। वह रुद्र की नंगी पीठ पर सवार था। रुद्र लंग दहाते हुए मैदान में आया था, जिसे देखकर पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। जमींदार राघवेंद्र प्रताप अपनी बालकनी में खद्दा मूंछों पर ताव दे रहा था। तभी दौड़ शुरू होने का बिगुल बजा। दौड़ का नियम था कि मैदान के 5 चक्कर लगाने थे। बिगुल बजते ही युवराज का घोड़ा सुल्तान हवा से बातें करने लगा। वह एक ही पल में बहुत आगे निकल गया। इधर रुद्र ने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन अपनी पुरानी चोट के कारण वह थोड़ा लड खद्दा रहा था। भीड़ केशव और रुद्र पर फप्तियां कस रही थीं। पहले 3 चक्करों तक सुल्तान बहुत आगे था और रुद्र सबसे पीछे संघर्ष कर रहा था। युवराज अपने घोड़े को लगातार चाबुक मार रहा था, जिससे सुल्तान दर्द के मारे और तेज भाग रहा था। लेकिन केशव ने एक बार भी रुद्र को नहीं मारा। वह रुद्र की गर्दन से लिपट गया और उसके कानों में चिल्लाया, दौड़ मेरे भाई, मेरी मां हमें देख रही है। आज अगर हम हार गए तो मेरी मां मर जाएगी। रुद्र, दौड़। केशव के आंसुओं ने रुद्र की पीठ को भिगो दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। उस बेजुबान जानवर के अंदर जैसे कोई दैवीय शक्ति आ गई। वह अपना सारा दर्द भूल गया। उसने अपनी बची हुई एक आंख से सामने का रास्ता देखा और एक भयानक हिनहिनाहट के साथ छलांग लगा दी। रुद्र के पैर अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में पडीडीडीएच रहे थे। वह पीछे छूट चुके सभी घुड्डों को एक एक करके पीछे छोड़ने लगा।
चौथे चक्कर के अंत तक रुद्र बिल्कुल सुल्तान के पीछे आ पहुंचा था। यह देखकर युवराज और जमींदार के माथे पर पसीना आ गया। युवराज को अपना घमंड टूटता हुआ नजर आया। जैसे ही पांचवां और आखिरी चक्कर शुरू हुआ, रुद्र ने सुल्तान की बराबरी कर ली। गुस्से से पागल युवराज ने एक बहुत नीच हरकत की। उसने अपना चाबुक केशव की तरफ घुमा दिया। चाबुक का एक भारी वार केशव के माथे पर लगा और खून की धार बह निकली। केशव का संतुलन बिगड़ा और वह गिरने ही वाला था। भीड़भाड़ में चीख पुकार मच गई, लेकिन केशव ने रुद्र की अयाल गर्दन के बाल को कसकर पकड़ डाल लिया। मां! केशव के मुंह से बस एक दर्द भरी चीख निकली। रुद्र ने अपने सवार के माथे से गिरते खून को महसूस किया। उस अपाहिज गोड्ढे ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो किसी शेर से कम नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में समेट ली और सुल्तान को पीछे छोड़ते हुए हवा के बवंडर की तरह अंतिम रेखा फिनिश लाइन को पार कर लिया। पूरे मैदान में एक श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक काना और लंगद्दा घुद्दा एक अरबी नस्ल के सुल्तान को हरा चुका था। और फिर पूरा मैदान तालियों की गद्गदाहट और केशव के नाम के जयकारों से गूंज उठा। केशव ने हांफते हुए रुद्र की पीठ से छलांग लगाई और सीधे उस घोड़े के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रो रहा था। रुद्र भी थककर जमीन पर बैठ गया था और केशव को अपनी नाक से सहला रहा था। जमींदार राघवेंद्र प्रताप का सिर शर्म और अपमान से झुक गया था। उसका सारा घमंड, सारी दौलत आज एक गरीब बेटे के आंसू और एक अपाहिज घोड्डे के प्रेम के आगे हार चुकी थी। पंचायत के सरपंच ने उसी वक्त जमींदार से 5 लाख रुपए की थैली ली और केशव के हाथों में थमा दी। केशव ने वो पैसे लिए और सीधा शहर के अस्पताल की तरफ भागा। उसकी मां का सही समय पर इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। कुछ महीनों बाद केशव ने उसी रुद्र घोड्डे को हमेशा के लिए जमींदार के चंगुल से आजाद करा लिया और अपने घर ले आया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे दौलत का हो या ताकत का, वह एक न एक दिन टूटता जरूर है। लेकिन जो ताकत सच्चे प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भावना में होती है, वह दुनिया के हर असंभव काम को संभव बना सकती है। जब एक इंसान किसी बेजुबान जानवर को भी प्यार देता है, तो वह जानवर भी अपनी जान की बाजी लगाकर उस प्यार का कर्ज चुकाता है। क्या आपको भी लगता है कि जानवरों में इंसानों से ज्यादा वफादारी होती है? मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। यदि इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो और आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही हृदय स्पर्शी और सत्य से जोड़ने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों से प्रेम करें और हर जीव के प्रति करुणा रखें। धन्यवाद।